Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, your assistant teacher. So, we are going to continue our second chapter, Role of the Government in Health. Chapter number Role of Government in Health. इस चैप्टर में कल हमने क्या पढ़ा था? हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स देखे थे। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट था हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो फैसिलिटीज हैं वो लोगों के पास अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो अब आप पेज नंबर 21 निकालिए और इसमें आपका द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, यहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो दो पैराग्राफ दिए गए हैं वो उन कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स में हमने क्या देखा था? जो 2 कॉलम्स हमने पढ़ा था ना पेज नंबर 20 के ऊपर, यहाँ 2 कॉलम्स दिए गए, इन्हीं 2 कॉलम्स को डिस्क्राइब किया था कल और इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सो अब इससे रिलेटेड हम इसमें स्टोरी है ये हकीम शेख की, इसको देखते हैं। हकीम शेख वॉज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, PBKMS। ये क्या है? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है, जिसके मेंबर कौन थे? हकीम शेख। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, यानी कि जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं ना, उन लोगों के यहाँ जो मजदूरों को लगाया जाता है, मजदूर होते हैं काम करने वाले, उन लोगों के का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे कौन? हकीम शेख, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? वेस्ट बंगाल में। वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. एक दिन 1992 में अचानक क्या होता है? उनका एक एक्सीडेंट होता है जो कि चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है। ठीक है, और उसके कारण, गिरने के कारण उनके सर में चोट लगती है एंड ही वाज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में थे और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him. लेकिन उन्हें कहाँ ले जाया गया? कोलकाता के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जहां उनको एडमिट करवाना था। एंड बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, लेकिन उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि बोले हमारे पास तो बेड खाली नहीं है। Another hospital did not have the facility or the specialized doctor. दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, जो दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहां कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और जो स्पेशलिटी चाहिए थी, जो उनकी इंजरी को ठीक कर सके, वो स्पेशल डॉक्टर वहां प्रेजेंट नहीं थे जो उनकी ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड थे। इन दिस वे ही स्पेंड 40 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट, यानी कि ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने इंजरीज के बाद में 40 आवर्स जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उन्होंने निकाला, यानी कि बहुत मुश्किल से। एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अलग अलग 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड, लेकिन किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली उन्हें एडमिट करवाया गया कहाँ? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहां उनका इलाज भी हुआ। एंड ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उनके इलाज पर बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड of all the hospital that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया, उसके साथ साथ उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया, उस चीज को देखते हुए जिस ऑर्गेनाइजेशन में हकीम शेख काम करते थे, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, PBKMS। इस ऑर्गेनाइजेशन ने और हकीम शेख
दोनों ने मिलकर कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ केस फाइल। ठीक है, अब आ जाओ आप पेज नंबर 22 पर। द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, यानी कि ठीक होने की कीमत जो है वो कैसे चुकाई है। देखो, अमान एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन ये क्या थे, दोनों गुड फ्रेंड्स थे। While रंजन comes from a well-to-do family, रंजन जो था वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। अमान's parents have to struggle to make ends meet, यानी कि अमान के जो पेरेंट्स थे वो बहुत मुश्किल से ही खर्चा जो है वो अपना पूरे महीने का निकाल पाते थे। हाय अमान, गुड टू सी यू बैक। रमजान जो है, रंजन जो है वो क्या कहता है कि अमान कैसे हो, आपको बहुत लंबे समय बाद में देखकर बहुत अच्छा लगा और आप वापस आ गए। अब इस पर अमान क्या कहता है, आई हैड वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर हो गया था एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस पर रंजन क्या कहता है, ओ मी टू, मुझे भी फीवर हो गया था। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, लेकिन मैं तो मंडे को ही वापस स्कूल आ गया था। My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. मेरे डैडी ने मुझे यहाँ अपने शहर में जो नया हॉस्पिटल ओपन हुआ है उस हॉस्पिटल में मुझे दिखाने के लिए लेकर गए थे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, वो बहुत, वहाँ हॉस्पिटल जाना भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। The building looked so posh, I thought it was a 5-star hotel. रंजन जो था वो क्या बता रहा था कि किस हॉस्पिटल में गया था वो, कि ऐसे हॉस्पिटल में कि वो हॉस्पिटल कम और 5-स्टार होटल ज्यादा लग रहा था। डैडी सेड that was because it was a private hospital. उन्होंने, उसके फादर ने, रंजन के फादर ने क्या बताया कि ये इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ये क्या है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है with the best of facilities, जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल थी। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ। डैडी ने क्या किया, 500 रुपीज रिसेप्शन पे ही जमा करवा दिया। बिफोर इवन वी मेट द डॉक्टर, डॉक्टर्स के मिलने से पहले ही। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, बहुत एक नाइस म्यूजिक भी चल रहा था वहां पर। एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनिंग, हर एक चीज बहुत साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही थी। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट करवाने को कहे। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, और बाकी वहां जितने भी जो स्टाफ मेंबर्स था वो भी सब क्या थे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मेनी जोक्स, जो लेडी जो कि मुझे, जो लेडी मेरा मतलब कि ब्लड टेस्ट कर रही थी वो भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी मेरे साथ, और उसने ब्लड टेस्ट करते टाइम मुझे बहुत सारे जोक्स भी सुनाए। दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन, जिससे मैं मेरा दर्द भूल गया, यानी कि मुझे जो दर्द हो रहा था वो मैं भूल गया। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, यानी कि वो नर्स जो थी वो क्या कह रही थी, क्या आपने बैटमैन के बारे में सुना है जो टीवी पर आता है। तो इस तरीके से वो जोक सुना रही थी, किसको, रंजन। After the test result came, we went back to the doctor. जैसे ही रिजल्ट आया टेस्ट का, हम वापस गए डॉक्टर के पास। He looked through them and said everything was fine. और उसने सारी चीजें बहुत अच्छे से थॉरोली देखी, और देखकर उसने क्या कहा, everything was fine, सब कुछ ठीक है। And I only had viral fever, सिर्फ मुझे क्या हो गया है, वायरल फीवर हो गया। He prescribed some medicines and rest. उन्होंने कुछ दवाइयां दी और आराम करने के लिए कहा। And so young man, this pink pill should be taken 3 times a day. यानी कि वो मेडिसिन्स बता रहे थे डॉक्टर कि ये जो पिंक कलर की जो गोलियां हैं ये आपको दिन में 3 बार लेनी है। एंड वाइट टैबलेट्स, जो वाइट टैबलेट है, once before बेड टाइम, सोने से पहले आपको एक बार लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी एक, जो कि आपकी बॉडी पेन के लिए पेन किलर है वो। दिस वन इज अ सिरप, और ये एक सिरप है। डोंट वरी, इट इज टेस्टी, ये जो सिरप है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की उसको, किसको, रंजन को। यू सी, आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट।
बट वॉट अबाउट यू, यानी कि देखो मैं कितना एक्साइटेड था अपनी सारी चीजों को बताने के लिए और मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम अपने बारे में बताओ, विच हॉस्पिटल डिड यू गो, तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे? रंजन ने अमन से पूछा। अमन कहता है इट वॉजंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल, यानी कि वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि तुम्हारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। सो एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी, पहले तो मेरे फादर मुझे ले जाना ही नहीं चाहते, बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि इससे बहुत टाइम लग जाएगा, हॉस्पिटल में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं उससे डॉक्टर के पास ले जाना ही नहीं चाहती। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो उसके फादर कह रहे थे कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला है, सो वैसा ही हुआ। वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू, हमें एक बहुत लंबी लाइन में बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ा। एट द ओपीडी काउंटर, ओपीडी काउंटर जहां पर वो जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पर जो स्लिप वगैरह मिलती है, उस काउंटर के ऊपर एक लंबी लाइन में उन्हें खड़े रहना। I was feeling so sick that I had to lean on Abba at the time, यानी कि मैं इतना ज्यादा मतलब कि बीमार था कि बार बार मेरा जो मतलब कि मैं पूरी तरीके से अपने फादर के ऊपर झुका हुआ था। When your turn came, the doctor examined me. When our turn came, the doctor examined me. जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर ने मुझे देखा and asked for a blood test. Blood test के लिए कहा. Then we had to go and stand in another long queue. जब blood test के लिए कहा तो हमें एक दूसरी लाइन के अंदर खड़े रहना पड़ा, जो कि बहुत लंबी थी। People were crowding around in the testing room. वहां पर भी लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई। We got the test result after 3 days. उस टेस्ट का रिजल्ट आया 3 दिन बाद and went back to the hospital, और वापस हॉस्पिटल गए। There was a different doctor that day. दूसरे दिन 3 दिन बाद में जब गए तो वहां पर दूसरा ही डॉक्टर बैठा था। Show me his OPD card, यानी कि मुझे इसका कार्ड दिखाओ, and the test result quickly please, यानी कि जल्दी से मुझे इसका टेस्ट रिजल्ट दिखाओ, जो ब्लड टेस्ट आपने करवाया है, और इसका कार्ड दिखाओ जल्दी। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर ने। सो ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बाउट ऑफ वायरल फीवर, यानी कि इसे क्या है? वायरल फीवर हुआ है। नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, यानी कि जो भी चीजें इसको चाहिए, यानी कि जो इसकी बीमारी को दूर कर सके, वो सिर्फ इस एक मेडिसिन के अंदर। My hospital was nice, but they gave me many medicine. मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी। And the whole thing cost quite a lot. और सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली थी ना। रिसेप्शन पे ही उन्हें 500 रुपीज डिपॉजिट करने थे, ब्लड टेस्ट किया गया, उसके साथ साथ अलग अलग तरह की 3-4 तरह की मेडिसिन उसको प्रोवाइड की गई। वहीं पर अमान को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने गया था, लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ा, बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन उसे मेडिसिन सिर्फ एक ही दी गई। ओ माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, लेकिन अमान क्या कहता है कि मेरे ट्रीटमेंट में ज्यादा पैसे नहीं लगे। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हमने अभी जो स्टोरी पढ़ी उसमें 2 टॉपिक्स हमने देखे। एक हमने स्टोरी देखी प्राइवेट हॉस्पिटल की, और एक था उसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वही प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facility into 2 categories. कि अभी जो स्टोरी हमने देखी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड सेकेंड वन इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर। कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? उन्हीं हेल्थ सेंटर्स का एक चेन है। एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो चलाती है उन्हीं का ही एक प्रोसेस है, एक मेथड।
They are linked together so that they cover both rural and urban areas. यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ताकि जितने भी रूरल एरियाज हैं और अर्बन एरियाज हैं उन सभी के जो इल ट्रीटेड पर्सन्स होते हैं, जो बीमार होते हैं, उन सबको कवर किया जा सके, उन सबको देखा जा सके। क्योंकि सभी लोग एक साथ, मान लो अगर हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट होते हैं तो सबका एक साथ ट्रीटमेंट होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये अलग अलग हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए गए। अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और जिसके अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है हर तरह की प्रॉब्लम्स, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, यानी कि छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक सभी का इलाज किया जाता है। At the village level, there are health center where there is usually a nurse and a village health worker. यानी कि विलेज लेवल के ऊपर हेल्थ सेंटर जो बनाए जाते हैं वहां पर क्या होते हैं, नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है जो कि वहां पर विलेजेस के अंदर जो भी बीमार हो उसको देखने के लिए। They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary health center. यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं उन डॉक्टर्स के अंडर में ही नर्स और वर्कर्स जो होते हैं वो विलेजेस के अंदर काम करते हैं। सच ए सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन ए रूरल एरिया, ऐसे सेंटर्स जो कि विलेजेस एरियाज के अंदर सारे जितने भी बीमार होते हैं उन सबको देखते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाता है, दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर, यानी कि वो क्या करते हैं, सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं। लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर उसके बाद में आते हैं बड़े शहरों के अंदर जहां पर बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। सच एज वन वेयर अमान वाज टेकन, जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल में देखा था, अमान जिस हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन इन हकीम शेख स्टोरी, और ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि शहरों में होते हैं जैसा कि हकीम शेख की स्टोरी में हमने देखा था। सो द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन, यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज है उनको हम पब्लिक बताते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन। क्या रीजन है? इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, कि जितने भी सिटीजन्स उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं उन सभी के हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। लोगों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, इसीलिए इसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस, यानी कि ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है इन सबको लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है और ये उन्हीं पैसों से बनाया जाता है जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को लोग जमा करवाते हैं। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये हो गया कि इसीलिए इसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है। Hence such facilities are the government are meant for everyone. One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost, यानी कि यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी जो क्वालिटी अवेलेबल कराई जाती है लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और या फिर आइदर लो कॉस्ट उनसे लिया जाता है, बहुत कम पैसे लिए जाते हैं उनके बीमार होने पर। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease. उसके साथ साथ किसी भी तरह की कोई बीमारी फैलती है तो उसका इलाज भी ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज करवाते हैं, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। इस तरह की बीमारियां जब फैलती है तो उनका इलाज भी इनके पास होता है। दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? गवर्नमेंट, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट वाज नॉट इफेक्टिव, यानी कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज ये नहीं चल सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल when taking up a campaign to see that mosquito does not breed in water coolers, rooftop etc, this has to be done all houses in the area। आप लोग कई बार देखते हो किसी तरह की कोई बीमारी फैलती है तो लोग घर घर पे आते हैं साफ सफाई देखने के लिए कि ज्यादा गंदगी तो नहीं है, जैसे अभी अपन ये कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं,
तो मोस्टली सिटीज के अंदर, विलेजेस के अंदर लोग क्या कर रहे थे, हर एरिया को, हर रीजन को क्या कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा था, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था, सब चीजों को चेक किया जा रहा था पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के द्वारा ही दी जाती है, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और लोगों के लिए होती है, इसीलिए इसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है। Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? कि हकीम शेख की जो स्टोरी है वो हमने पढ़ी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि लास्ट के अंदर हकीम शेख और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या कर दिया था, केस किया था कोर्ट के अंदर, केस फाइल किया था। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ वो आप जानना चाहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्राइमरी ड्यूटी जो है किसी भी गवर्नमेंट की वो क्या है कि लोगों की भलाई, वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो भी काम हो वो लोगों की वेलफेयर के लिए। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल, और उसके साथ साथ जो प्राइमरी फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड जरूर करानी चाहिए। जैसा कि हम उसमें स्टोरी में देख रहे थे, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं किया, एटलीस्ट उन्हें फर्स्ट एड जो था वो उन्हें अवेलेबल करा सकते थे। The government must safeguard the right to life of every person. उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या दिया गया, राइट टू लिव, सबको जीने का अधिकार है और सबको मतलब कि जिंदा रखने का अधिकार है। तो इसकी वजह से राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, हर एक पर्सन की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, कि जो परेशानी हकीम शेख ने उठाई उससे उसकी जान भी जा सकती थी। इफ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, अगर टाइम पर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया होता और उसे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। इट मीन्स दैट दिस प्रोडक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, और फिर उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया जा सकता। So the court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services, यानी कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वो उसे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, इसके साथ साथ ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि जब इमरजेंसी थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी कि वो उसे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. हॉस्पिटल और उसके साथ साथ वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ हैं उन लोग वो सभी मिलकर इनका जितना भी खर्चा हुआ है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money. तो हकीम शेख जो कि ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराने जा चुके थे, इस वजह से जो कोर्ट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि जो भी स्पेंड किया गया, यानी कि उनके इलाज पर जो भी पैसा लगा है वो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराए। तो ये उनका रिजल्ट, ये उनका जो केस किया गया था उसका रिजल्ट ये आया। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या है? देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक, बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि अपना क्लिनिक जो है वो खुद का चलाते हैं। एंड इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और रूरल एरियाज के अंदर कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स जो कि अभी उस ट्रेनिंग पर जो चलते हैं वो लोग वहां रहते हैं। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, और शहरों के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कोई बच्चों का स्पेशलिस्ट है, किसी बीमारी से रिलेटेड फीवर का स्पेशलिस्ट है, कोई कोल्ड का, कोई आपके जैसे कि जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, आंखों के लिए आंखों का स्पेशलिस्ट, तो हर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है वो प्रेजेंट है अर्बन एरियाज में। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, बहुत सारे हॉस्पिटल नर्सिंग होम बनाए जाते हैं जो कि प्राइवेटली होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना अपना बनवाते हैं।
There are many laboratories that do test. बहुत सारे laboratories भी होते हैं जहां पर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं and offer special facility. उसके साथ साथ स्पेशल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं जैसे कि एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड्स है, एक्सेट्रा. देयर आर आल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन, यानी कि शॉप्स भी होती हैं कई हॉस्पिटल्स में ही जहां से हम मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं. As the name suggests, private health facility are not owned or controlled by the government. यानी कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. Unlike the public health services in private facility, patient have to pay a lot of money. यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बजाय प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर पेशेंट को बहुत सारे पैसे जो है वो लगते हैं फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज. यानी कि हर एक सर्विस के, चाहे वो टेस्ट हो या फिर आपको डॉक्टर से मिलना हो, मेडिसिन है, ये सारी चीजें जो है उन सब का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होता है आपके पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड. आज के टाइम पर हम प्राइवेट फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा देखते हैं अपने आसपास. इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल. बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इन हॉस्पिटल्स को चलाती है एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि मेडिसिन बनाती हैं और उसके साथ साथ सेल भी करती हैं. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. कि मेडिकल शॉप्स जो हैं वो हमें देश के हर कोने में मिलता है. सो ये डिफरेंस हमने देखा प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और पब्लिक सर्विसेज जो है वो अलग. पब्लिक और प्राइवेट जो है वो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं. पब्लिक सर्विसेज के अंदर हमने क्या देखा कि कोई भी जो पर्सन है वो लो वेजेस के ऊपर कम पैसे के अंदर भी अपना इलाज करा सकता है. वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, उनसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं. तो यहाँ तक अपने चैप्टर को आपको रीड करना है. अब एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपका जो टेस्ट है वो 16 सितंबर से होने वाला है. यस, 16 सितंबर आपका टेस्ट होगा, सेकेंड यूनिट टेस्ट, जिसके अंदर ज्योग्राफी में मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दिए थे ना. यस मैम. तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्योग्राफी और सिविक्स दोनों में से ही एक एक चैप्टर देना चाहूंगी. तो ज्योग्राफी में आपका चैप्टर होगा सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए और सिविक्स में होगा आपका चैप्टर 1. ठीक है, ज्योग्राफी में चैप्टर ऑनलाइन एग्जाम होंगे ना? यस मैम ऑनलाइन होंगे ना? आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होगा. ऑनलाइन एग्जाम में जैसे कि आपने पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिया है, 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 10 क्वेश्चन है वो है आपके ऑब्जेक्टिव और 5 क्वेश्चन होंगे आपके. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर पढ़ना है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो 10 होंगे फॉर्मेट के ऊपर, जैसा आप हमेशा से देते आ रहे हो. मैम यस मैम ये फेयर कॉपी में करना है क्या जो टेस्ट लोगे आप? ये टेस्ट बेटा आपको करना है आपकी टेस्ट कॉपी में जिसमें आपने फर्स्ट टेस्ट दिया. ओके मैम. जिसमें मैम मैंने तो ना फेयर नोटबुक में दिया था. कोई बात नहीं है, अगर आपने फेयर में किया, जिन बच्चों ने फेयर में किया वो फेयर में ही करें, कोई दिक्कत नहीं है. अब तो आपकी ज्योग्राफी और सिविक्स की नोटबुक भी एक ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है. तो आप उसी कॉपी में भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने टेस्ट कॉपियां बनाई थी वो अपनी टेस्ट कॉपी में ही टेस्ट दे, है ना. और दीनबंधु आप नोटबुक यहाँ रखी है, आप स्कूल में आके एक बार उसे चेक कर लो. ठीक है, एक रजिस्टर, दीनबंधु का एक रजिस्टर रखा है तो वो यहाँ चेक कर लेना. जिसकी नोटबुक चेक नहीं है वो चेक करवा लो एग्जाम से पहले पहले. ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? और ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है
इसका हम मंडे को रिवीजन करेंगे, पढ़ के आना अच्छे से थर्ड चैप्टर को, जो भी डाउट होगा वो मंडे को क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम।